उद्यम, जिस दिन तू जनरल डायर ने मार देगा इंग्लैंड में उस लंदन शहर में पहुंच के। और दिमाग लगाने लगा उद्यम सिंह। और एक अंग्रेज ठेकेदार हिंदुस्तान के अंदर था नमुद्री पार, उसके पास में मुनीम की नौकरी पकड़ लेता है और इतना बढ़िया काम करया, इतनी चमचागिरी कर दी उस अंग्रेज की कि अंग्रेज का दिल जीत लिया दिल। और कहने लगे वो अंग्रेज उस उद्यम सिंह को, बोले रहा उद्यम तो हिंदुस्तानी रहने के काबिल नहीं है, तू अंग्रेज बन जा, हम तुझे अंग्रेज बना देंगे। उद्यम सिंह कहने लगा कि बॉस आप तो अंग्रेज बनने की बातें करते हो, अरे मैं तो पादरी बनना चाहता हूँ, लंदन शहर जाकर के गोल्डन गिरजा घर में पादरी की डिग्री हासिल करना चाहता हूँ। अंग्रेज कहने लगा भाई पादरी बन के क्या करेगा कि वापिस हिंदुस्तान में आऊंगा और सारे हिंदुस्तानियों का धर्म चेंज करवा के इन्हें ईसाई बनाने का काम करूंगा मैं। तो अंग्रेज बड़ा खुश हुआ, वेल जेंटलमैन आई एम वेरी हैप्पी, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। कहने लगा कि भाई देख लंदन अगर तू जाना चाहता है और पादरी की डिग्री प्राप्त करना चाहता है तो लंदन शहर की टिकट तो मैं तेरी बनवा दूंगा, वीजा तेरा लगवा दूंगा, आगे पढ़ना तेरा काम है। कहने लगा साहब बस आप मेरी टिकट बनवा दो, वीजा लगवा दो एक बार लंदन शहर का, और वहां जाके कौन सी डिग्री लेनी है वो तो मेरे भीतरले में से। तो अंग्रेज ने वीजा लगवा के टिकट पकड़ा दी हाथ में लंदन शहर की, चल पड़ता है वहां से। और बंदरगाह पे जहाज में बैठने से पहले हिंदुस्तान की माटी अपनी मुट्ठी में उठा के माथे से तिलक करता है कि हे माँ जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ कामयाब होके लौटूं, मुझे आशीर्वाद दो। और हो सकता है आखिरी सलाम मेरे वतन की इस मिट्टी का मैं लेके जा रहा हूँ, हो सकता है वापस आने भी पाऊं या ना भी आने पाऊं, हो सकता है कि आपसे मेरी आखिरी मुलाकात हो और आखिरी बार मैं आपसे के पास से जा रहा हूँ, हो सकता है जनरल डायर को मार भी पाऊं या ना भी मार पाऊं, हो सकता है वापस आ भी पाऊं या ना भी आ पाऊं। कहने लगी रे बेटा ये एक माँ का आशीर्वाद है, तू अपने मकसद में कामयाब होकर लौटेगा बेटा। बैठ के समुद्री जहाज में और पहुंच जाता है लंदन शहर के अंदर और वहां पर घूमता है फिरता है, पूछता है कि भाई मेरे को जनरल डायर का पता कोई बता दो। मजाक उड़ाते हैं लंदन में सभी उसका, कहने लगे ये मिलेगा, ये भिखारी मिलेगा लंदन में आकर के जनरल डायर से। अरे जिस जनरल डायर को मिलने के लिए कई महीने पहले वक्त लेना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, और उससे ये मिलेगा। कहने लगे कोई बात नहीं भाई मिलूं तो गा मैं। और हार के थक के एक पार्क में एक सीमेंट की कुर्सी बनाई हुई विश्राम करने लग जाता है। उसके बराबर में अंग्रेजी लड़कियों का वोमेन कॉलेज था और वोमेन कॉलेज में आती छुट्टियों के अंदर वो लड़कियां थी जो अंग्रेजों की खेल रही थी, अटखेलियां कर रही थी। तो एक लड़की का पैर फिसल कर स्विमिंग पूल में वो लड़की जा पड़ी और तालाब के अंदर पानी बहुत गहरा था। अब किसी भी अंग्रेज के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की की जान बचा ले। तो हिंदुस्तानी खून तारू क्या नहीं गया उद्यम सिंह से, समेत कपड़े छलांग लगा देता है तालाब में और उस लड़की का हाथ पकड़ के और उसे बाहर निकाल के और मुद्दी सीधी करके उसका सारा पानी काट दिया। और जब उसने सांस आ गया तो वापस जाके उसी कुर्सी के ऊपर विश्राम करने लगा। तो हेलन उस लड़की का नाम था जिस लड़की की उसने जान बचाई थी। हेलन की सखियां आई और कहने लगी कि हेलन वो जो लड़का बैठा है ना सामने उसने तेरी जान बचाई है, एक बार जाके उसका धन्यवाद कर दे। तो हेलन अपनी सखियों के साथ दबे कदमों से जाती है और किस प्रकार से धन्यवाद करती है और क्या कहती है, कैसे बतलाती है, उस उद्यम सिंह के बारे में पूछती है और क्या कहती है भगत जनों। हाँ हो तुमने लाइफ मेरी बचाई, तन पे ट्रैबल बहुत उठाई। हेलन ने सोचा भाई ये लड़का तो मुझे इंडियन लगता है, इसके साथ हिंदी में बात करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी हेलन को, थोड़े से अंग्रेजी के वर्ड यूज करती है और कैसे धन्यवाद करती है उस उद्यम सिंह का। हो तुमने लाइफ मेरी बचाई, तन पे ट्रैबल बहुत उठाई, रतन ने लाइफ मेरी बचाई, तन पे ट्रैबल बहुत उठाई। ओ लाइफ मेरी बचाई, रतन ने लाइफ मेरी बचाई। डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिले गुड बाई। अरे डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिले गुड बाई। तन लाइफ मेरी बचाई, रतन पे संकट बड़ी उठाई।
हम समझे थे ट्रैबल होते सारे हिंदुस्तानी, हेल्प करें दुश्मन की भी होता ये फर्ज इंसानी। हम समझे थे ट्रैबल होते सारे हिंदुस्तानी, हेल्प करें दुश्मन की होता है ये फर्ज इंसानी। हर जावे न याद भुलाई तेरी करती खूब बिडाई, अरे कहूँ कहाँ का खोल के देखो इंडियन की नरमाई। सन लाइफ मेरी बचाई रतन पे ट्रैबल बहुत उठाई, डियर वेरी वेल थैंक यू फिर मिले गुड बाई। डियर वेरी वेल थैंक यू फिर मिले गुड बाई। वेरी वेल थैंक यू फिर मिले गुड बाई। अरे डियर वेरी वेल थैंक यू फिर मिले गुड बाई। प्लीज हमारे घर पे आना करूं रिसेप्शन भारी, नोट एड्रेस करो डायरी में लग रही है इंतजारी। प्लीज हमारे घर पे आना करूं रिसेप्शन भारी, नोट एड्रेस करो डायरी में लग रही है इंतजारी। हाय करके टेढ़ी गर्दन चलती